पूरी दुनिया में एक खतरनाक बर्फीला तूफान आ गया। तापमान गिरकर 78 डिग्री तक पहुंच गया। हर इंसान अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन मैं कहीं नहीं गई। मैं अपने माता पिता की छोड़ी हुई दुकान की देखभाल करती रही, क्योंकि मेरा दूसरा जन्म हुआ था। पिछले जन्म में मैं बहुत ज्यादा दयालु थी। मैंने अपने हर पड़ोसी को उधार में सामान दिया, लेकिन जब महाप्रलय आया तो उन्हीं लोगों ने मेरी पूरी दुकान लूट ली और मुझे मेरी ही दुकान से बाहर फेंक दिया। आखिर में मैं उस जमा देने वाली ठंड में अकेली मर गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं महाप्रलय आने से ठीक 2 दिन पहले लौट चुकी थी। इस बार मैं पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहती थी। जैसे पहले वही पड़ोस वाली महिला फिर मेरी दुकान पर आई और उधार में सामान मांगने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि सालों से तुम पर कुल 29,000 का उधार है, पहले पूरा उधार चुकाओ वरना मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी। महिला फिर से बहाने बनाने लगी। तभी मैंने दुकान का सीसीटीवी फुटेज निकाल ली। यह देखकर वह डर गई। आखिरकार उसे पूरा पैसा लौटाना पड़ा। इसके बाद मैंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि आज से इस दुकान में किसी को भी उधार नहीं मिलेगा। उन सबसे निपटने के बाद मैंने तुरंत महाप्रलय की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी सारी बचत निकाली, पूरे 32 लाख। मुझे पता था कि महाप्रलय के बाद सबसे कीमती चीज खाना होगा, इसलिए मैं सीधे खाना लेने पहुंची और एक साथ 36 बकरी, 20 भेड़े और 50 मुर्गियां खरीद ली। इतना सारा मांस देखकर पड़ोसी मेरे पास आ गए। वे मुफ्त में थोड़ा मांस मांगने लगे, लेकिन मैंने बिना सोचे सीधे मना कर दिया। इसके बाद मैंने 200 बोरी चावल, 100 बोरी आटा, सूखी सब्जियां, डिब्बा बंद खाना और ढेर सारे इंस्टेंट फूड जमा कर लिए। खाने का इंतजाम पूरा होने के बाद मैं मेडिकल स्टोर पहुंची और बड़ी मात्रा में जरूरी दवाइयां और मेडिकल सामान खरीद ली। अब महाप्रलय आने में सिर्फ 1 दिन बचा था। अब बारी थी। सबसे मेन चीज बिजली की व्यवस्था की। पिछली जिंदगी में बर्फीला तूफान आने के तीसरे दिन पूरे शहर की बिजली चली गई थी, इसीलिए इस बार मैंने 15 बड़े जनरेटर खरीद लिए। साथ ही 10 टन डीजल और प्राकृतिक गैस भी जमा कर ली। मैं यही नहीं रुकी, मैंने किसी भी खराब स्थिति के लिए सोलर पैनल और बड़े बैटरी सिस्टम भी लगवा दिए। पड़ोसियों ने ये सब देखा तो सबको लगा कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। सारी तैयारी होने के बाद मैंने एक सिक्योरिटी टीम को बुलाया और अपनी पूरी दुकान को एक अभेद किले में बदल दिया। बुलेट प्रूफ दरवाजे, बिजली वाले सुरक्षा तार और इंफ्रारेड निगरानी कैमरे, हर सुरक्षा व्यवस्था तैयार हो चुकी थी। पर तभी वह भयानक बर्फीला तूफान आखिरकार आ ही गया। अगले पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब कर